Hi everyone, my name is रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का नया चैप्टर प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। इस वीडियो में आप प्रतिशत को आसानी से आसान भाषा में समझ सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। तो आज का नया चैप्टर जिसका नाम प्रतिशत है, प्रतिशत जिसे इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। तो पहले आपको समझना होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो जैसे प्रतिशत प्रति धन शत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर होने वाली बात प्रतिशत कहलाती है। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपको किसी ने बोला कि आपके 100 में से 80 मार्क्स यानी कि नंबर आए, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि वो आपका 80% होगा, यानी कि प्रत्येक 100 पर होने वाली बात प्रतिशत कहलाती है। बट जब ये प्रतिशत आपका बड़ी संख्या में बदल जाता है तो वहां पर से निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे आप समझे हैं कि प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 से होता है, लेकिन यदि संख्या या डाटा 100 से ज्यादा हो तो उसे कैसे निकाला जाएगा और प्रतिशत में किस किस तरह के सवाल आपके बनते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको प्रतिशत का पहला यानी कि फर्स्ट जो आपका टाइप होता है उस टाइप को समझाएंगे कि कैसे आप फर्स्ट टाइप के सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत और भिन्न यानी कि प्रतिशत और भिन्न इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले आपको हमारे साथ एक टेबल यानी कि एक सारणी बनानी होगी, या सारणी को समझना होगा कि सारणी कैसे बनाई जाती है और उनमें भिन्न और प्रतिशत में क्या संबंध होता है। जैसे यदि मैं आपको बोल दूं प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, और यदि उसे भिन्न में देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि यदि आपके सामने कभी बोले कि कोई चीज 1 है तो आप बोलोगे कि वो 100% है। 1 को आप बोल सकते हैं कि पूरा 100% है। लेकिन यदि मैं 1/2 लिखूं यानी कि 1/2 लिखूं तो आप बोलोगे कि 1/2 का मतलब प्रतिशत में क्या होता है, 1/2 का मतलब प्रतिशत होता है आपका 50%, यानी कि 50%। जैसे आप सोच रहे हो कि कैसे लिखा जा रहा है, आपको क्या करना है, यदि आपको कोई फ्रैक्शन दी जाए, जैसे यहां पे मैंने लिखा कि 5/4 है, ऐसे कोई फ्रैक्शन आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि बताइए कि कितना प्रतिशत होगा, तो आपको इसमें 100 से गुणा करनी होती है। तो आप इसे डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, यहां पे 2 बचा और 4 पंजे 20, और 25 की 5 में गुणा करोगे तो 25 पंजे 125। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 125% होगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आपको कुछ भिन्नों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, यानी कि बदलना सिखाएंगे। जैसे 1/3 है, इसे आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप बोल सकते हैं
कि 33 सही 1/3%। ऐसे ही 1/4 भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे 1/4 आप लिखोगे, इसको गुना करोगे 100 से तो आपको 25 होगा, तो आप बोल सकते हैं कि यह 25% होगा। फिर ऐसे ही 1/5 को यदि आपसे पूछा जाए कि क्या लिखा जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 1/5 ऐसा आप लिखोगे, फिर गुना करोगे 100 से, 5 दूनी 10 और 0 20, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 20% होगा। ऐसे ही 1/6 के लिए आपको भिन्न बनाना है, तो 1/6 लिखिएगा, गुना में 100 लिखिएगा, इसे डिवाइड करोगे, इसे 2 से डिवाइड करो, यानी कि 2 से भाग दो तो 50 होगा, 2 से भाग दोगे तो 3 होगा, यानी कि ये हुआ 50/3 हुआ। तो आप इसे डिवाइड करोगे, 16 3 48 होता है, 2 यहाँ पे बचा, तो आप बोल सकते हैं कि 1/6 को 16 सही 2/3% लिखा जाता है। 1/6 को जब आप लिखोगे तो वो लिखा जाएगा 16 सही 2/3 लिखा जाएगा। ऐसे ही 1/7 के लिए आप क्या लिखोगे, 1/7 गुना में 100 लिखोगे तो 100/7 होगा, जब 7 से डिवाइड करोगे तो 14 सत्ते 98, 2 ही होगा आपका, तो आप बोल सकते हैं कि 1/7 को लिखा जाएगा 14 सही 2/7। ऐसे ही 1/8 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 1/8 के लिए आपको 1/8 लिखिएगा, गुना में 100 लिखिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो 50 हुआ, ये 4 हुआ। ऐसे ही ये 25 हुआ और ये 2 से डिवाइड करके 2 हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि 25/2 अर्थात 12 सही 1/2, 12.5%, 12 सही 1/2%। ऐसे ही 1/9%। ऐसे ही 1/9 के लिए 1/9 के लिए आपको क्या करना होगा, 1/9 गुना में 100 लिखोगे, 100 की गुना 1 में करोगे 100/9, तो आप बोल सकते हैं 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, ऐसे ये होगा 11 सही 1/9, यानी कि आप बोल सकते हैं 11 सही 1/9% होगा। ऐसे ही 1/10 को ऐसे आप लिखोगे, ये आसान है, 1/10 जब गुना में 100 लिखोगे 0 कट जाएगा, आप बोल सकते हैं कि ये 10% होगा। तो ऐसे ही आप प्रतिशत को यानी कि भिन्न को प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं। तो ऐसे ही आप इस टेबल को आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट हम आपको यहां तक बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको इन बातों को याद रखना है कि कैसे एक फ्रैक्शन को इनके भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है। ये कुछ टेबल, जैसे 1 को 100% लिखा जाता है, 1/2 को 50% लिखा जाता है, 1/3 यानी कि 1/3 को 33 सही 1/3% लिखा जाता है, 1/4 को 25% लिखा जाता है, और 1/5 को आपका 20% लिखा जाता है, 1/6 को आपका 16 सही 2/3% लिखा जाता है, 1/7 को 14 सही 2/7% लिखा जाता है, 1/8 को 12 सही 1/2% लिखा जाता है। ऐसे ही 1/9 को 11 सही 1/9% लिखा जाता है, और 1/10 को आपका 10% लिखा जाता है। तो ऐसे आप इस टेबल को आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस टेबल का आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे यदि आपको कोई सवाल दे दिया जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि एक संख्या यानी कि 100 को हमने बढ़ाकर 120 किया, 100 को हमने बढ़ाकर 120 किया, तो आप बोल सकते हैं कि हमने यहां पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की। हम बोल सकते हैं हमने यहां पर 20% की वृद्धि की। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं
कि बताइए यदि मैं इसे कम करना चाहूं, 120 से 100 पर लाना चाहूं, तो मुझे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो जैसे वृद्धि के लिए क्या होता है, पहले आपको ये देखना होता है कि वृद्धि कहां से हुई है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 20 की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई कहां से हुई, ये आपको देखना होगा 100 से, तो बटे में 100 कीजिएगा और गुना में 100% लगाने की कीजिएगा। तो जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो आप बोल सकते हैं कि 20% की वृद्धि हुई। यदि मैं बोलूं कि 100 से यदि मैं 120 करता हूं तो हम बोलेंगे 20% की वृद्धि हुई है। बट यदि मैं बोलूं कि 120 से वापस मुझे 100 पर आना है तो मुझे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ये सवाल एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट सवाल होता है, जिसे एग्जामिनर बहुत आसानी से पूछते हैं। तो कैसे, आपको 120 से 100 पे आना है तो आप बोलोगे कि हमें 20 की कमी करनी होगी। बट वो कमी कहां से करनी है, आपको ये देखना आपको किधर से आप आ रहे हैं वापस। तो आप 120 से आ रहे हैं तो 120 बटे में लिखोगे, ये हुआ फ्रैक्शन। तो मैं आपको बताकर आया हूं कि यदि आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करनी होगी। तो आप यहाँ पे 100 से गुणा कीजिए, 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा, 2 से 2 पंजे 10, 2 6 12, ऐसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 दाएं 20, 2 तिया 6, ये हुआ आपका 10 पंजे 50 और बटे में 3। तो आप बोल सकते हैं क्या कि ये हुआ 16 सही 2/3%। लेकिन ये जो आपको टेबल बनाकर दिखाई है, उस टेबल का आप बेनिफिट समझिए, इस टेबल का आपको यूज कैसे करना है। यदि आप इस टेबल का यूज करना सीख गए तो आपको किसी भी सवाल में कुछ भी नहीं करना है, बस टेबल पर ध्यान देना है। तो जैसे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, यदि यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है तो यदि आपसे कमी पूछी जाए तो आपको पता है 20% की वृद्धि होने पर कमी कितनी होगी, 16 से 2/3% की। तो पहले आपको ये देखना है कि यदि आपको बोला गया है कि 20% की वृद्धि की गई है, तो 20% की वृद्धि की गई है तो आपको 20 वाले उस टेबल में उस कॉलम पर जाना है जहां 20 लिखा हुआ है। तो 20% की वृद्धि ये हुई। यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी कमी होगी तो आपको इस टेबल में उससे नीचे की जो है ना वैल्यू को बता देना है। इससे नीचे की वैल्यू हुई 16 सही 2/3, तो आपका आंसर 16/3, 16 सही 2/3% होगा। तो आप इस टेबल को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब आप यहां पर गौर कीजिएगा, कैसे, अब हम आपको और भी बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे। जैसे आपको क्या करना होता है, आपके पास होता है कि या तो आप भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो या प्रतिशत को भिन्न में चेंज करो। जैसे मैं टाइटल डालता हूं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भी आपकी भिन्न है, यदि उसे प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलोगे। सबसे पहले आप लीजिए, कोई भी भिन्न लीजिएगा, पहले ये समझिए कि भिन्न होती क्या है, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यदि कोई संख्या अंश और बटे हर के रूप में लिखी जाए तो आप बोल सकते हो कि वह भिन्न होगी। बट इसके लिए एक शर्त भी होती है कि कभी भी आप हर को 0 नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 1/2 में एक अंश हुआ और हर आपका 2 हुआ। ऐसे ही 5/7 ये सब भिन्न है। तो ये तो आप जानते होंगे कि भिन्न किसे बोला जाता है। तो बस मेरा पर्पज यही था कि मैं आपको पहले भिन्न के बारे में बताऊं, लेकिन अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा उसके लिए समझिए आप। मैंने लिखा कि 3/2 को मुझे 3/2 ऐसे लिखा हुआ है, फ्रैक्शन है। यदि आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करनी होगी। यहां पे आप 100 से गुणा कीजिए, तो आप बोल सकते हैं 100 से गुणा करने के बाद यहां पर आपका 50 होगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 50 की गुणा आप 3 में करोगे तो आप बोल सकते हैं कि 150% होगा।
ये है फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना। ऐसे ही यदि आपको कोई बोले कि बताओ 3/4 को प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे गुणा का निशान लगाइए और गुणा कीजिए 100 से। वैसे डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचे 20, 4 पंजे 20, तो आप बोल सकते हैं 25 या 75%। यानी कि 3/4 भिन्न के लिए 3/4 यदि कोई भिन्न है तो उसे आप प्रतिशत में 75% लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि आपसे बोला जाए कि 2/5 को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, सॉरी 2/5 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से गुणा कीजिएगा, 5 दूनी 10, 0 लिखिएगा यहाँ पर, 20 दूनी 40, आप बोल सकते हैं ये 40% होगा। ऐसे ही आप कितने भी भिन्नों को आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं, कितने भी भिन्न। एक और भिन्न मैं आपको लेकर बता रहा हूं, जैसे किसी ने आपसे बोला कि 6/5 को प्रतिशत में चेंज कीजिएगा, तो गुणा कीजिएगा 100 से, 5 दूनी 10, एक 0 लिखिएगा, और 6 दूनी 12 और एक 0 लिखिएगा। आप बोल सकते हैं कि 6/5 भिन्न का जो प्रतिशत होता है वो 120 होता है। तो आपको अभी हमने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, लेकिन दूसरा हमारा टाइटल है कि अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। दूसरा टाइटल होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, उसके बाद आप कितने भी सवाल कीजिएगा इस टाइप के, आपके सभी सवाल के आंसर आसानी से आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि लिखा हुआ है 25%, लिखा हुआ है 25%, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। जब भी कहीं आपको लगे कि प्रतिशत का निशान है, जब भी कहीं आपको लगे कि प्रतिशत का निशान है, तो वहां आप समझना कि वहां 1/100 यानी कि 1/100 से आपको गुणा करनी होगी। या इससे भी आसान आप बोल सकते हैं कि यदि कहीं प्रतिशत का निशान है तो आप क्या लिखोगे, प्रतिशत के लिए बटे में 100 करिएगा, 25/100 लिखिएगा, इसे डिवाइड कीजिएगा, 25 25 4 जा आपका 100 होता है, यानी कि 25 ही कम 25 और 25 चौका 100। तो आप बोल सकते हैं कि इसके लिए भिन्न होगी 1/4। तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही यदि आपको कोई बोले कि बताओ 20% के लिए क्या भिन्न होगी, तो 20 लिखिएगा और प्रतिशत के एवज में आप लिखिएगा 100 बटे में, डिवाइड कीजिएगा 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आप बोल सकते हैं कि 1/5 होगा। ऐसे ही आप कितनी भी प्रतिशत में जो वैल्यू दी जाएगी उन सभी वैल्यूओं को आप आसानी से भिन्न में बदल सकते हैं। एक दो और देखिएगा, जैसे दिया गया है 35%, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 35% को क्या करना होगा, आपको 35 लिखना होगा पहले, बटे में इसके 100 लिखिए, इसे 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, तो आप बोलोगे कि 7/20 35% की भिन्न होगी, यानी कि फ्रैक्शन होगी। तो ऐसे आप, मैंने आपको 2 टाइटल बताए, यानी कि 2 टॉपिक समझाए, जिसमें पहला टॉपिक ये था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, और दूसरा टाइटल था, इनके दूसरा टॉपिक था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। तो आपको ये बात अगर आप याद रखना है कि यदि भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है
तो 100 से मल्टीप्लाई, जैसे सिंपल एग्जांपल, ये भिन्न है, इसे 100 से गुणा कीजिएगा तो ये प्रतिशत होगा। और यदि प्रतिशत है, जैसे बोला आपको कि 25%, तो जब भी प्रतिशत होगा तो आप बटे में 100 कीजिएगा, प्रतिशत के नाम का 100 कीजिए और आपकी भिन्न पता लग जाएगी कि कौन सी भिन्न है। तो ऐसे आपको ओवरऑल ये बात याद रखनी है। पुनः आपको बता दूं कि यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कीजिए, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कीजिए। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इस बात को याद रखोगे तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और आपको सवाल आसानी से बनेंगे भी। उसके बाद तीसरा टाइटल लेकर आए हैं हम, या तीसरा आपका जो टॉपिक है प्रतिशत का ही, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी संख्या का आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, इस टाइटल को या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, ये किसी एग्जाम में आए या ना आए, बट ये लाइफ के लिए और आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसलिए आप इस मुद्दे को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक बेहतरीन आपका टॉपिक है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा है ही, बट आपकी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि बताइए इस संख्या का कितना प्रतिशत ये होगा, या आपसे पूछा कि इस संख्या का कितना प्रतिशत बताइए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे टाइटल है कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, जैसे आसानी से हमें बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको इसे पढ़ने में मजा भी आएगा। जैसे आपको बोला गया कि 500 का 20% बताइए, 500 का 20% बताइए। आपको मेरी बात पर ध्यान देना है। यदि आपने मेरी बात पर ध्यान दिया तो आप इस सवाल का आंसर 5 सेकंड से भी पहले बता दोगे, बट आपको बातों को ध्यान देना है कि किस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट बताने का मतलब ये होता है कि मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे ये आता है, फिर आपको मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें 500 का 20% बताना है, बिल्कुल इजी वे में। हमें नहीं पता, हम पहली बार प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो कैसे आसानी से आप निकालोगे। 500 लिखिएगा और का मतलब गुना लिखिएगा और 20 लिखिएगा। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि बटे में 100 लिखिए। बटे में 100 लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, 2 जीरो को डिवाइड करना होता है, यानी कि 2 जीरो खत्म करनी होती है। तो 5 दूनी आप 10 लिखोगे और 1 जीरो लिखोगे, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 500 का 20% 100 होता है। 500 का 20% 100 होता है। ये तो हुआ आपका लॉन्ग मेथड। यदि आपको और भी आसानी से बताना है या इससे भी कम समय में बताना है, तो आपको क्या करना होगा, बड़े ध्यान से सुनना बात। जैसे लिखा हुआ है कि 500 का 20%, तो आप क्या करोगे, आपको एक ही बात पर ध्यान देना है कि आपको हर हाल में इस सवाल से 2 जीरो गायब करनी है। यदि आपने 2 जीरो गायब कर दी, बस जो बचा है उनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे मुझे 2 जीरो गायब करनी है, तो मैं यहां से 2 जीरो ये गायब कर सकता हूं, या आप बोल सकते हैं कि इन 2 जीरो को छोड़ दीजिएगा और बाकी इनकी गुना कीजिएगा। 5 दूनी 10 और ये जीरो लिखे, तो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर 100 होगा, यानी कि 500 का 20% 100 होता है। तो ऐसे आप आसानी से बहुत फास्टली आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं और आपको निकालना है कि बताओ कितना प्रतिशत होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 600 का 12% बताइए। तो वैसे तो आप लिखोगे कि 600 गुना 12, उसके
प्रतिशत के नाम मैंने आपको बोला था कि बटे में 100 लिखेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिएगा और 12 छिका आप बोलोगे कि 72। तो आप बोल सकते हैं कि 600 का 12% आपका 72 होता है। लेकिन फर्स्ट में क्या करोगे आप, आपको ने बोला था कि 600 का आपको निकालना है 12%, तो आपको ने बोला था कि आपको 2 जीरो कैंसिल करनी होती है, 2 जीरो यहीं पे काट दो तो 12 छिका आप लिखोगे 72। तो आप ऐसे फास्ट निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, अब आपको ऐसे नहीं करना कि 600 का गुना 600 यहाँ पे गुना लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको 2 जीरो कैंसिल करके डायरेक्ट गुना करनी है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 800 का, अभी मैं आपको बोला जैसे यहाँ पे कि 800 का 40%, तो आप क्या करोगे, 2 जीरो कैंसिल, 8 चौक 32 लिखोगे और 1 जीरो लगाओगे तो आप बोलोगे कि 320 हुआ। ऐसे ही आप बहुत फास्ट तरीके से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं कि ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है या इतना ज्यादा कठिन नहीं है जितना आप इनको सोच रहे हैं। ये आसान सवाल है, तो यहां पे आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, हमारा चौथा टॉपिक है। उससे पहले हम आपको 3 टॉपिक समझा चुके हैं। 3 टॉपिक में पुनः आपको बता दूं कि 3 टॉपिक मैंने आपको क्या समझाया है। पहले टॉपिक मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप भिन्नों को प्रतिशत में बदल सकते हैं, यानी कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। जब भी आपको कोई भिन्न दी जाएगी उसे प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कीजिएगा, और यदि आपको प्रतिशत में कोई क्वेश्चन दिया गया है उसे आपको भिन्न में बदलना है तो आपको उसके बटे में 100 करना होगा। ये 2 आपके कंसेप्ट हुए। तीसरा कंसेप्ट हुआ आपका कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। आपको किसने बोला कि बोलिए 800 का 20%, तो 800 के 20% में सबसे पहले आपको 2 जीरो कैंसिल करना होगा, बाकी जो बचे उनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इससे अगला जो आपका टॉपिक है प्रतिशत का ही, वो और भी आसान है और आपके जीवन से जुड़ा है, आपके व्यवहारिक है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए, लेट्स मान के चलिए क्या आपसे बोला गया, एक 10th क्लास का विद्यार्थी है जिसके 600 में से 400 अंक आए। एक 10th क्लास का विद्यार्थी है, उसके 600 में से 400 अंक आए और आपसे पूछा गया कि बताइए उस विद्यार्थी का अंक प्रतिशत कितना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से और बहुत गौर से सुनना और देखना है। जैसे आपसे पूछा गया कि 600 में से एक विद्यार्थी के 400 अंक आए, 600 में से 400 अंक आए, तो आप बोल सकते हैं कि पहले आपको देखना है कि कितने में से आए हैं। जितने में से आए हैं उन्हें आप बटे में कीजिएगा, यानी कि 600 बटे कीजिएगा, और जितने अंक आए हैं वो आप ऊपर लिखिएगा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये भिन्न हुआ। और मैंने आपको बताया था कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करनी होती है। तो यहां पे आप 100 से गुणा कीजिएगा ऐसे, फिर आप डिवाइड कीजिएगा ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, फिर आप ऐसे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4 और 2 जीरो लिखोगे ऐसे, 2 दिया 6। तो आप बोल सकते हैं कि कितना हुआ, 200/3। आप बोलोगे 200/3 का मतलब, 200/3 का मतलब है 3 छंग आपका 18, यहाँ पे 2 बचा 0, 3 छंग 18, ऐसे 2 बचा 3। आप बोल सकते हैं कि इसके 66 सही 2/3% मार्क्स आए। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बेहतरीन टॉपिक है जिसमें आसानी से आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत होगा। ऐसे ही जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक विद्यार्थी है जिसके 600 में से 500 मार्क्स आए, यानी कि 600 की परीक्षा थी, उसे 500 नंबर मिले, तो बताइए कितना प्रतिशत होगा। तो आप लिखोगे जितने में से आए उन्हें आप बटे में लिखिएगा, और जितने मार्क्स आए उन्हें ऊपर लिखिएगा,
फिर ऐसे ही आप मल्टीप्लाई, यानी कि ये भिन्न हुआ, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ऐसे आप इसे डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि ये हुआ 500 और बटे 6। इसे फिर डिवाइड कीजिएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 की 0, तो 2 तिया 6, तो आप बोल सकते हैं कि ये हुआ 250 बटे में 3। 3 8 आप बोल सकते हैं 24, 1 3 तिया 9 और यहाँ पे 1 बचा बटे में 3। आप बोल सकते हैं कि होगा 83 सही 1/3%। ऐसे ही आप आसानी से बोल सकते हैं कि यदि 600 में से 500 मार्क्स आए तो उसके मार्क्स होंगे 83 सही 1/3%। एक आसान सा मैं अभी सवाल आपको लेकर बता रहा हूं जिससे आपको आसानी से आपकी कैलकुलेशन हो जाए। जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति है, उसके पास 1500 रुपए हैं, 1500 रुपए हैं। उन 1500 रुपए में से उसने उसने 500 रुपए खर्च किए। आप ऐसे समझिए, पहले सवाल को समझिएगा, जो लिखा है पूरा सवाल तो लिखा नहीं है, बट इस सवाल का सेंस समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास 1500 रुपए हैं, उनमें से उसने 500 रुपए खर्च किए। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उसने अपने 1500 रुपए का कितना प्रतिशत खर्च किया। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उसके पास कितने रुपए थे, 1500। तो आप लिखिएगा कि 1500 रुपए उसके पास थे टोटल। कितने रुपए खर्च किए, 500 रुपए खर्च किए। जितने खर्च किए ऊपर लिखिएगा। तो आपको बताया कि 500 रुपए जो खर्च किया है 1500 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो गुणा कीजिएगा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करोगे। ऐसे आप 5 से डिवाइड करो, 5 ही कम 5 और 2 जीरो लिखिएगा, 5 तिया 15। ऐसे हुआ आपका 100/3। 100/3 का मतलब आपको पता है 33 सही 1/3%। तो आप बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने 1500 रुपए का 33 सही 1/3% खर्च किया। तो ऐसे आप आसानी से बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत होगा। इसके बाद एक सवाल और, जिसमें आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत होगा। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आपको बताना है 150 600 का कितना प्रतिशत है। 150 600 का कितना प्रतिशत है। सवाल की लैंग्वेज, सवाल का सेंस कभी भी बदल सकता है। आपको बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से सवाल को पढ़ना है, उसके बाद आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो लिखा है कि 150 600 का, यहां पर 600 का लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो हिस्सा है 600 का है, और जिसका हिस्सा है यानी कि टोटल कुल कितना हुआ 600, और उसमें से आपको बताना है कि 150 यानी कि 600 में से 150 कितना प्रतिशत होता है। गुणा में कीजिएगा आप, डिवाइड कीजिएगा। जब आप लिखोगे 3 पंजे 15 और 0 यानी कि 50 का, फिर लिखोगे 3 दूनी 6, ऐसे 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा 25। तो आप बोल सकते हैं कि यह 25% होगा। तो ऐसे ही आप प्रतिशत के चौथे टॉपिक को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही आपको कराएंगे। कल हम प्रतिशत का 5वां टॉपिक यहीं से शुरू करेंगे, जिसमें आपको हम प्रतिशत के बारे में और भी बेहतरीन जानकारी देंगे। जैसे जैसे इस वीडियो का या इस वीडियो की नंबरिंग या संख्या बढ़ेगी, तो ऐसे हमारे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रतिशत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके व्यवहारिक यानी कि जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए इस प्रतिशत के टॉपिक पर हम आपसे ज्यादा चर्चा करेंगे। और कभी आपका सवाल कोई
एग्जाम में गलत ना हो, तो हम आपको आसानी से इन सवालों की तरकीब यानी कि ट्रिक बताएंगे। तो पुनः आपको बता दूं कि हमारा जो एजुकेशन जोश चैनल है, इस चैनल को आप जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए या इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। यदि आप सपोर्ट करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट या बेहतरीन तरकीब या ट्रिक्स बताएंगे। तो हमारी जितनी भी वीडियो है उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे जितने वीडियोस हैं उन पर यदि आपको कोई किसी तरह का क्वेश्चन या कोई क्वेरीज हो, आपको कोई डाउट्स हो या आपको किसी बात को हमें पूछना है, तो आप उस कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।